तो आदिवासी दिवस के मौके पर भूपेश बघेल पूजा पाठ कर रहे हैं। सीधा वहां का रुख करते हैं। ये देखिए पूजा पाठ की ये तस्वीरें आदिवासी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया है। ये देखिए तो आदिवासी दिवस की ये तस्वीरें यहां पर विश्व आदिवासी दिवस, और इस तस्वीरों में सीएम भूपेश बघेल यहां पर नजर आ रहे हैं। आज पूजा पाठ करते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन चल रहा है, इस दिवस को मनाया जा रहा है। इस दिवस के उपलक्ष्य में इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया रायपुर में। राजधानी रायपुर में आज पहुंचे हुए हैं सीएम भूपेश बघेल, मौजूद हैं वहां पर इस कार्यक्रम में। तो सीधी तस्वीरें हैं, देवी देवताओं की भी पूजा यहां पर की जा रही, पूजा अर्चना की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें विश्व आदिवासी दिवस की। तो सीएम भूपेश बघेल की ये सीधी तस्वीरें हैं और उनके साथ उनके कई मंत्री भी मौजूद हैं इस खास महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। तो बेहद खास कार्यक्रम खुद ब खुद हो जाता है जब सूबे के मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ये बताने के लिए काफ़ी है कार्यक्रम कितना खास है, और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद इस कार्यक्रम में। तो ये तस्वीरें, सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विश्व आदिवासी दिवस। तो आदिवासी दिवस पर सीएम बघेल ने पूजा पाठ की है, ये तस्वीरें देखिए, और सभी को आदिवासी दिवस की बधाई भी सीएम ने दी। तो कई मंत्री इस वक्त उनके साथ नजर आ रहे हैं, और ये देखिए बेहद खास ये जो मुकुट होता है, ये आदिवासी समुदाय का बेहद खास मुकुट, वो पहचान उनकी, और उन्हें पहनाया गया सीएम को, उनके मंत्रियों को इस पूजा पाठ में, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। उनको बधाई भी, शुभकामनाएं भी। तो ये तस्वीरें आप आदिवासी दिवस की आप देख रहे हैं रायपुर की। सीएम बघेल ने यहाँ पर बधाई दी, इसके साथ ही कई मंत्री भी सीएम बघेल के साथ मौजूद रहे। तो परंपरागत जो इनका मुकुट है वो पहना है, यहाँ पर पहनाया गया है स्थानीय लोगों द्वारा। तो ये परंपरा, उसका निर्वहन करते हुए सीएम भूपेश बघेल आदिवासी दिवस में पहुंचे हुए हैं। तो रायपुर की ये तस्वीर सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी इस कार्यक्रम में, उनके साथ कई मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद। और देखिए नाच गाने का जो कार्यक्रम, जो परंपरागत यहाँ पर नृत्य है, वो भी यहाँ पर हो रहा है। वो भी आप इन तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत किया। मिले उन कलाकारों से भी वो मिल रहे हैं, उनके साथ तमाम मंत्री मौजूद हैं, और वो खास परंपरागत मुकुट खास अंदाज में पहनने का रिवाज और इस परंपरा का निर्वहन सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर करते हुए विश्व आदिवासी दिवस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन, और इस खास कार्यक्रम को और ज़्यादा खास बनाते हुए मुख्यमंत्री यहाँ पर नृत्य का, नाच गाने का कार्यक्रम, इसमें सीएम पहुँचे हुए हैं आदिवासी कार्यक्रम में, विश्व आदिवासी दिवस। तो कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शिरकत करते हुए, और जो नृत्य कर रही हैं महिलाएं, पुरुष, उस सर्किल में वो मौजूद, उस गोले में वो मौजूद हैं अपने मंत्रियों के साथ। ये देखिए ये खास तस्वीर, खास अंदाज बेहद, और सीएम ने यहाँ पर ढोल मंगवाया है। ये देखिए तो ढोल बजाते हुए सीएम भूपेश बघेल, सीधी तस्वीरें, कई मंत्री सीएम बघेल के साथ मौजूद। और इस खास कार्यक्रम को और ज़्यादा खास यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बना दिया है। परंपरागत मुकुट के साथ ढोल बजाते हुए सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर नजर आ रहा है साफ तौर पर इन तस्वीरों में। उनके मंत्री भी वहाँ पर इस नृत्य का, इस नाच गाने का आनंद लेते हुए। तो ये परंपरा है, उसका निर्वहन यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। आदिवासी, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और तन मन से इसमें शिरकत उन्होंने की है। ये देखिए ढोल बजाते हुए दिख रहे हैं। अमूमन ऐसी तस्वीरें कम ही नजर आती हैं, किसी सूबे के मुख्यमंत्री किसी परंपरागत कार्यक्रम में पहुंचे और सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हुए हैं, और इस कार्यक्रम को बेहद खास अंदाज में इसमें शिरकत वो कर रहे हैं। पहले पूजा पाठ की इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, और कार्यक्रम के दौरान की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का यहाँ पर
आयोजन किया जा रहा है, वो और उनके मंत्रीगण यहां पर ढोल बजाते हुए। तो बेहद खास अंदाज यहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नजर आया। विश्व आदिवासी दिवस का मौका, और इस मौके पर इस खास कार्यक्रम में, खास अंदाज में, एक अलग अंदाज में नजर आए सीएम भूपेश बघेल ढोल बजाते हुए उन नृत्य कर रहे महिलाओं और पुरुषों के बनाए हुए उस गोले में वो मौजूद, और उनकी मौजूदगी की तस्दीक कर रही है, इस बात की गवाह है कि कितने मन से वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और ये कार्यक्रम सफल हो, इसकी मनोकामना भी कर रहे हैं। जाहिर है कि कार्यक्रम सफल है यहाँ पर, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस वेशभूषा में पहुंच गए, मुकुट पहने, हाथ में ढोल लिया, काफी देर तक ढोल बजाया। तो अब मुख्यमंत्री की रवानगी यहां पर हो रही है। मुख्यमंत्री का ये अंदाज वहां के स्थानीय आदिवासी जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा भाया भी है। उनसे आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री से लेते हुए वो लोग नज़र आए हैं, और कुछ यहाँ पर लिखे हुए कागजात, दस्तावेज़ भी सीएम को दिए गए इस आदिवासी समाज की ओर से। खुद सीएम उनको पढ़ रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है इन कागजात में, क्या है इन पेपर्स में, जो अब उन्होंने देखिए उस पर दस्तखत कर रहे हैं। तो ये एक परंपरा यहाँ की है। और ये देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचता है तो इस तरह से कागज़ में उनसे दस्तखत करवाए जाते हैं और एक रिकॉर्ड के तौर पर इसको वहाँ पर रखा जाता है। ये देखिए, तो कार्यक्रम में सीएम बघेल शामिल हुए हैं और ढोल बजाया उन्होंने, पारंपरिक मुकुट पहना था, जो आदिवासी समुदाय की, आदिवासी समाज की जो पहचान थी। और उसके बाद वहाँ पर एक कागजात हैं कुछ, उस पर वो दस्तखत करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए, साइन करते हुए। तो सीएम भूपेश बघेल का ये अंदाज़ काबिल तारीफ रहा। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो भी इस अंदाज को देखकर बेहद प्रफुल्लित नजर आए, बेहद खुश नजर आए। ये देखिए, तो यहाँ आशीर्वाद लगातार मंत्रियों से लोग ले भी रहे हैं। आदिवासी समुदाय बेहद खुश, उत्साहित, प्रफुल्लित। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए, हालांकि बहुत से मंत्री यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए भी दिख रहे हैं, बगैर मास्क के भी नजर आ रहे हैं। इसका ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन सीएम यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क थोड़ी देर के लिए हटाया, लेकिन मास्क लगातार उनके चेहरे पर लगा हुआ है। कोविड काल में मास्क की भी चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर मास्क भी है और मास्क भी है, आदिवासी समुदाय है मास्क में, और मास्क में यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल। कार्यक्रम बेहद खास, पूजा पाठ भी हो गई, और जो नृत्य नाच गाने का जो कार्यक्रम था उसमें भी शिरकत कर लिया यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने, बेहद उत्साहित होकर। और उसके बाद ये वहाँ पर जो मौजूद हैं दस्तावेज़ और कागजात, वो उस पर भी दस्तखत करते हुए, खुद पढ़ते हुए और ख़ुद दस्तखत करते हुए। तो ये भी एक परंपरा और उसका भी निर्वहन पूरी तन्मयता के साथ कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो विश्व आदिवासी दिवस को और ज़्यादा खास उन्होंने बना दिया रायपुर में इस कार्यक्रम में शिरकत करके। अमूमन ये तस्वीरें कम नज़र आती हैं, किसी सूबे के मुख्यमंत्री इस तरीके से कार्यक्रम में अच्छा खासा वक्त बिताएं, कार्यक्रम में पूजा पाठ तक करते हैं सीएम, लेकिन उस कार्यक्रम में शिरकत करके खुद ढोल हाथ में लेके बजाना, परंपरागत मुकुट को पहनना, ये सब कुछ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा। और सीएम भूपेश बघेल बेहद उत्साहित होकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम में कह सकते हैं कि उन्होंने चार चांद लगा दिए, क्योंकि उनके साथ कई मंत्रीगण भी मौजूद रहे। तो विश्व आदिवासी दिवस का ये मौका, ख़ास अंदाज सीएम भूपेश बघेल का। ये देखिए, अभी भी परंपरागत वेशभूषा तो नहीं सीएम वाली वेशभूषा है, लेकिन जो गले में माला और सिर पर जो मुकुट जो है वो परंपरागत ज़रूर है। और अब इस कार्यक्रम, ये देखिए, तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल का इस कार्यक्रम में शिरकत करना इस कार्यक्रम को बेहद खास बनाता है। सीएम भूपेश बघेल ने वो सारी यहाँ पर परंपराओं का निर्वहन किया, उन सारी परंपराओं को वो मानते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो सीएम बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। रायपुर की तस्वीरें हैं, विश्व आदिवासी दिवस का मौका है,
मौके को खास भी बनाया है और परंपरागत नृत्य भी यहाँ पर कार्यक्रम लगातार चल रहा है। परंपरागत नृत्य चाहे एंट्री गेट हो, एग्जिट गेट हो या फिर अंदर कार्यक्रम के वहाँ पर चल रहा है। अब ये एक तरीके से कह सकते हैं कि बाहर निकलते हुए सीएम भूपेश बघेल, हालांकि लोगों को अच्छा खासा वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, अच्छा खासा वक्त सीएम भूपेश बघेल दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो सीएम अगर जनता को वक्त दे रहे हैं, आदिवासी समाज के लोगों को वक्त दे रहे हैं, तो वाकई ये दिलचस्प नज़ारा है, क्योंकि इतनी देर तक बातों को सुनना एक मुख्यमंत्री के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त की पाबंदी भी यहाँ पर होती है। तो जो भी पेपर्स हैं वो खुद सीएम भूपेश बघेल किसी को न देते हुए खुद अपने हाथों में ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने थमाया अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को। लेकिन सीएम का ये अंदाज़ वाकई निराला आज नज़र आया है और सीएम अपने इस अंदाज़ के साथ छा गए, एक तरीके से कहते हैं, पूरे कार्यक्रम में, क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ भी की मुख्यमंत्री ने। और उसके बाद किस तरीके से वो लोगों से मिलते रहे, किस तरीके से उन्होंने जो वहाँ पर नृत्य का कार्यक्रम था उसमें भी शिरकत की। और अब यहाँ देखिए अपने कक्ष में पहुँचते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, तो तैयारियाँ यहाँ पर पूरी हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं और मीडिया का भी अच्छा खासा हुजूम है। सीएम भूपेश बघेल अपनी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए, विराजमान होते हुए। हालांकि सीएम भूपेश बघेल आज क्या बोलेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर, यह भी खास रहेगा, अहम रहेगा, चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन सीएम आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शिरकत कर अपने कक्ष में पहुंच गए हैं और वहां भी देखिए अभी भी पूजा उन्होंने की, नमन किया आदिवासी नेताओं को। ये देखिए उनकी तस्वीर को। और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वापस लौट आए अपने कक्ष में और वहाँ पर जो लोग मौजूद उनसे अब चर्चा करेंगे और क्या आज बोलेंगे, ये भी महत्वपूर्ण होगा। किस तरीके से इस कार्यक्रम के लिए बोलेंगे, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर वो क्या संबोधन करते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार और, क्योंकि वहाँ पर मीडिया का भी अच्छा खासा हुजूम है। देखिए मास्क अब उतारा है मुख्यमंत्री ने यहाँ पर, अभी तक मास्क बिल्कुल नहीं उतारा था जब भीड़ थी, लेकिन अब अपने कक्ष में पहुँचे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग है इसलिए मास्क उतारा मुख्यमंत्री ने। हालांकि पारंपरिक मुकुट उन्होंने अभी भी नहीं उतारा है, वो अभी भी पहने हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो यहाँ पर लोगों से रूबरू हों तो वो पारंपरिक मुकुट उनके सिर पर रहे। ये देखिए, तो कुछ पल का इंतज़ार और सीएम भूपेश बघेल अब संबोधन करने वाले हैं। उनका संबोधन भी खास रहने वाला है, तो खास निराला अंदाज सीएम भूपेश बघेल का नज़र आया। अब संबोधन भूपेश बघेल का होने वाला है। इस कार्यक्रम में सीएम बघेल शामिल हैं, कई मंत्री भी सीएम बघेल के साथ मौजूद हैं। ये देखिए, तो ये सीधी तस्वीर और सीएम भूपेश बघेल के वक्तव्य का, उनके संबोधन का इंतज़ार यहाँ पर बेसब्री से उनके मंत्रियों के साथ साथ उस आदिवासी समुदाय का भी है। आदिवासी दिवस के मौके पर जो लोग मौजूद थे, जो इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के पहुंचने के बाद बेहद उत्साहित भी नजर आए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर देखिए मौजूद हैं और लगातार उनके पास जो भी पेपर्स आ रहे हैं, जो भी दस्तावेज आ रहे हैं, लगातार उनको वो साइन कर रहे हैं, वहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, खुद पढ़ भी रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए उनके मंत्री भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी भी मौजूद हैं। और अब यहाँ पर बहुत से लोग देखिए इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग कि क्या वक्तव्य वो देते हैं, किस तरीके से संबोधन करते हैं। तो इंतज़ार
बेसब्री से हो रहा है सीएम भूपेश बघेल के बोलने का। तो रायपुर की तस्वीर अब कुछ पल में सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर। इसके अलावा हम यहाँ पे हमने 4 बच्चों छात्रों के यहाँ आमंत्रित किया है सर, और धमतरी के नगरीय विकासखंड के 5 हितग्राहियों को भी हमने वितरण करने के लिए। सबसे पहले अनुरोध करूँगा सर कि अपने जो पुस्तिका है छत्तीसगढ़ ट्राइबल एटलस उसको विमोचन करने के लिए करते हैं। तो सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर देखिए किस तरीके से उनको कुछ पैकेट्स मिले हैं, ये किताबों के हैं, और उसके बाद उन किताबों को अपने हाथों से ये देखिए सीएम के हाथ से इन किताबों का यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं विमोचन किया जा रहा है। ये देखिए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ये खास किताबें हाथ में सीएम भूपेश बघेल के, उनके मंत्रियों के, और उसके बाद एक फोटो सेशन। विश्व आदिवासी दिवस का मौका, ये किताब भी खास है और यही वजह है कि खास अंदाज में इसका विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी को ये किताबें सभी के पास इस वक्त नज़र आ रही है। सीएम भूपेश बघेल के हाथ में ये किताब है जिसका विमोचन यहाँ पर किया गया। इसके अलावा कुछ और किताबें, तो सीएम भूपेश बघेल को एक के बाद एक दूसरी किताब भी दी गई है, इसका भी विमोचन अभी होना है। इस कार्यक्रम में शिरकत की आदिवासी समाज से जुड़ी ये किताबें हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो कार्यशैली है, इन तमाम चीज़ों का विस्तार से विवरण इन किताबों में मिल सकता है और पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल से हम आपको इस किताब के बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सीएम भूपेश बघेल का यह खास कार्यक्रम, रायपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल अपने मंत्रियों के साथ यहाँ पर मौजूद है। एक और किताब, तो लगातार यहाँ पर किताबों का विमोचन, जो आदिवासी समाज से जुड़ी हुई ये किताबें हैं, वहाँ के लेखकों की ये किताबें, जिसको सीएम भूपेश बघेल खुद विमोचन जिनका कर रहे हैं उन किताबों का। तो रायपुर से सीधी तस्वीरें और किस तरीके से अब ये किताबें खास होने वाली हैं। आदिवासी समाज, समुदाय से जुड़ी ये किताबें हैं, उनके जो कार्यशैली है उनकी, उसको लेकर उनकी समस्याएं, उनकी मुश्किलें, समाज में भागीदारी, विकास कार्य, ये सभी कुछ इन सब किताबों में मौजूद। फिर एक किताब, तो लगातार कई किताबों का विमोचन यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने अपने मंत्रियों के साथ किया है। तो खास ये किताबें हैं, यही वजह है कि सीएम खुद इन किताबों का विमोचन कर रहे हैं। आदिवासी समाज से जुड़ी ये किताबें हैं, लगातार सीएम भूपेश बघेल के हाथ में दी जा रही हैं। और उसके बाद देखिए विमोचन यहाँ पर 1, 2, 3 किताब, 4 किताब जो हैं, ये फिर से 4 किताबों का एक साथ विमोचन सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर किया। तो अगर आदिवासी परंपराओं को जानना है, आदिवासी समुदाय समाज के बारे में जानना है, तो इन किताबों को आप देखिए, पढ़िए और आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो सीएम इन किताबों का विमोचन कर रहे हैं। जाहिर है उसको जब वक्त उनको मिलेगा तो उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन एक के बाद एक किताबें आती जा रही हैं। सीएम भूपेश बघेल लगातार उन किताबों का विमोचन कह सकते हैं, सही शब्द अगर यहाँ पर हैं। ये देखिए कई किताबें एक बार फिर से उस पैकेट से निकली हैं। तो सीएम भूपेश बघेल बड़े ही धीरज के साथ इन किताबों के पैकेट्स पहले खोलते हैं और उसके बाद एक फ़ोटो सेशन का वो हिस्सा भी बनते हैं, फ़ोटो सेशन में हिस्सा भी लेते हैं, उनके मंत्री भी फ़ोटो सेशन में हिस्सा लेते हैं। तो किताबों का एक औपचारिक
विमोचन उद्घाटन हो गया यहाँ पर। अब किताबें बाजार में, आप भी अगर चाहें आदिवासी समाज के बारे में जानना पढ़ना तो इन किताबों को देख सकते हैं। फिर एक किताब का पैकेट। तो कई लेखकों की ये सालों की मेहनत है जो कुछ पल में तस्वीरों में कैद हो जा रही हैं, लेकिन इस मेहनत को अगर आपको पढ़ना है तो आप इन किताबों देखिए, इन किताबों को पढ़िए। तो कार्यक्रम में ये किताबें यहाँ पर पहुँची और ये देखिए 1 2 3 कुछ अंक इन किताबों पर लिखे हुए हैं, यानी पूरी सीरीज़ है इन किताबों की। तो आप इन किताबों को पढ़ के आदिवासी समाज के बारे में जान सकते हैं। तो कार्यक्रम में सीएम बघेल का वो जंगल की जमीन का पट्टा है तुम्हारे नजर आ रहे हैं, उनका संबोधन भी होगा, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन इससे पहले खेती बाड़ी करता किताबों के विमोचन का मजा लीजिए। यहाँ पर खुद विमोचन सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री। विश्व आदिवासी दिवस का ये मौका है। आज की तारीख 9 अगस्त 2021, 9 अगस्त का ये दिन रहता है विश्व आदिवासी दिवस का। तो ये तारीख भी याद रखने वाली है, क्योंकि आज विश्व आदिवासी दिवस है और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास रहता है। तो सीएम भूपेश बघेल का इस कार्यक्रम में शिरकत करना, इतनी किताबों का विमोचन करना, आप पूजा पाठ करना, नृत्य का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करना, ढोल बजाना, ये तमाम अंदाज जो हैं जिसकी चर्चा दिन भर यहाँ पर होती रहेगी सीएम भूपेश बघेल के इस खास अंदाज की। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देखिए खास कार्यक्रम भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और किताबों के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जा रहा है। जिन सीमा ला निश्चित करे हुई वही है पारंपरिक सीमा है। तब तो गांव के सब्बो सियान मन ला बुलाए ला पड़ी। पास के गांव के सियान मन ला भी बुला लो ताकि कोनो विवाद झन हो। अवले बता रहे कैसे कैसे रही तेला देखोगा एटी तुम्हार बोईर गांव है और एटी महुआ भाटा के ये पुराना सरहद है। अब बोला त्योहार कहाँ भाई? हाँ। चार गांव के सियान मन सहमत हो ना? यदि हमन नक्सल बना डाले हन सबो जन मिल के आप मन देख लो। हाँ तो फार्म हम भरा गए। हाँ भरा गे हाँ तो वो समय वो दिन हमन फार्म खा भरे रहन। नक्सल मिला के तुमन रखो और राजस्व विभाग और वन विभाग ला सूचना देना है कि वो मन आके सत्यापन करे। ये ला हमारे पड़ोसी 4 गांव वाले मिल के बनाए हैं। ये नक्सल देखो और सत्यापन कर दो। जो अभी कागज दे हो आप ना है ना, एला जीपीएस मशीन से हमन चेक कर। अध्यक्ष जी, आज जब भी सीमांकन सत्यापन के काम हो है ओखर पूरा प्रस्ताव बना के दावा दस्तावेज के साथ जमा कर दी। देखो साहब दस्तावेज सब सही है। हाँ। आपका प्रकरण तो ठीक है, इसको करवाते हैं। वो पावती दे देते साहब। आप मन ला जो सामुदायिक अधिकार मिले, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिले, तो आप मन ला कैसे लगत है? मैं कुछ बोल नहीं पाता साहब। चलो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। हमार जंगल, हमारा अधिकार, हमारा अधिकार, हमारे पास। वनों और वन संसाधनों पर आदिवासी भाई बहनों के अधिकार सुनिश्चित करते हुए हम सुख शांति और समृद्धि के अधिकारों को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो कार्यक्रम में आपने देखा है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म यहाँ पर दिखाई गई और जिसमें क्या समस्याएं वहाँ पर रहीं आदिवासी समाज की, उन समस्याओं के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। और आखिर में सीएम भूपेश बघेल का संबोधन भी रहा। ये तस्वीरें देखिए आज की बेहद खास और अहम तस्वीरें। ढोल बजाते हुए यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल नजर आए। विश्व आदिवासी दिवस का मौका, इस मौके को खास बनाते हुए सीएम भूपेश बघेल का ये खास अंदाज यहाँ पर पसंद आया आदिवासी समाज के लोगों को। और उसके बाद ये अब कार्यक्रम की हम सीधी तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कार्यालय के भीतर की तस्वीर है जहाँ किताबों का विमोचन भी किया गया और आदिवासी समाज से जुड़ी हुई बेटियों का सम्मान यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। जी सर। तो बेटियों की उन्नति जाहिर है कि समाज की उन्नति है और इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल समझते भी हैं
जानते भी हैं, मानते भी हैं, और ये देखिए बेटियों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनकी समस्या जो है उसके बारे में भी वो सुन रहे हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रायपुर में कार्यक्रम का आयोजन, सीएम बघेल ने आदिवासी दिवस की बधाई यहाँ पर दी है प्रदेशवासियों को। कई मंत्री सीएम बघेल के साथ मौजूद हैं। तो आदिवासी समाज से जुड़ी तमाम किताबों का विमोचन सीएम भूपेश बघेल ने आज इस कार्यक्रम में किया है। तो सीएम बघेल ने आदिवासी दिवस की यहाँ पर बधाई, भविष्य की शुभकामनाएं, ये देखिए बेटियों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित की जा रही हैं बेटियाँ। जिस समाज की बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है, जाहिर है कि समाज के उत्थान के लिए बेहद ज़रूरी है बेटियों का सम्मान, क्योंकि यही बेटियां आगे चल के समाज की उन्नति का कारण बनेंगी। बेटे भी इसमें बढ़ चढ़कर, जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं वो देखिए बढ़ चढ़कर कैसे हिस्सा ले रहे हैं। आशीर्वाद भी यहाँ पर मुख्यमंत्री का लिया बेटों ने। तो आदिवासी समाज से जुड़े हुए इनके बेटे या बेटियां सभी लोग यहाँ पर देखिए पहुँचे हैं कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और सीएम से आशीर्वाद भी ले रहे हैं, क्योंकि उनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है कुछ बच्चों को, और उसके बाद वहाँ पर आशीर्वाद लेकर वापस लौटे। अब कार्यक्रम में संबोधन की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल अभी कार्यक्रम संबोधित करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों को। और विश्व आदिवासी दिवस का खास मौका है, खास कार्यक्रम है, खास कार्यक्रम में संबोधन भी जाहिर है कि बेहद खास होने वाला है। ये देखिए, तो मीडिया का भी अच्छा खासा हुजूम और नज़रें हैं यहाँ पर टिकी हुई हैं मुख्यमंत्री पर कि क्या वो संबोधन करते हैं और किस तरीके से यहाँ पर आदिवासी समाज की प्रशंसा करते हैं, और क्या यहाँ पर अनुकरणीय किया जा सकता है उनकी ओर से। कार्यक्रम में सीएम बघेल मौजूद, उनकी मौजूदगी के साथ कई मंत्री भी मौजूद, और मीडिया जो है उसका भी एक हुजूम यहाँ पर है। सीधी तस्वीरें हम आपको इसीलिए दिखा पा रहे हैं इस कार्यक्रम की। फिलहाल सीएम के कक्ष की ये तस्वीर है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर किस तरीके से यहाँ पर इस कार्यक्रम को खास बनाया गया। ये देखिए, तो वो तस्वीर जो हम आपको, एक दिलचस्प तस्वीर जो आज नज़र आई है, वो हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं। किस तरीके से आज सीएम भूपेश बघेल ने पूरे उत्साहित होकर ढोल बजाया, बिल्कुल भी एक बार भी उन्होंने संकोच नहीं किया, बल्कि तुरंत उन्होंने खुद ढोल मंगवाया और खुद उन्होंने ढोल बजाया। तो रायपुर में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सीएम की ओर से, और लगातार उन्होंने बहुत सी ऐसी किताबों का विमोचन किया। जो सीएम के किताबों का विमोचन यहाँ पर था, और सीएम ने जो बहुत से राइटर्स जो कार्यकुशलता को दृष्टिगत रखते हुए बांस से निर्मित अन्य सज्जा